लेकिन राजनीति को इतना ज़्यादा परखना राष्ट्रीय लेवल पर, मैं यहाँ नहीं कहता हूँ जो पीएम हो या और स्टेट में, बिल्कुल कई मुख्यमंत्री के स्टेट के मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है, कई पीएम मतलब नरेंद्र मोदी का, हर मोदी, मनमोहन मोदी, ये तमाम लोगों ने जो एजेंडा किया, ये प्रधान जी का एक आइडियोलॉजी था। तो आरसीपी सिंह का जो अधिपत्य था, जो उनका जो अंदाजा था काम करने का, वो शायद मनीष वर्मा जी कर पाएंगे नहीं, पर ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो मनीष वर्मा है वो एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हुए हैं और नेता बनने में उनको भी समय लगेगा। पूरा प्रचार का तंत्र सब कर रहे हैं। वो जो अदना सा जो करता है, जो पार्टी के लिए पूरा सेवक समर्पित रहता है, उसको औकात नहीं को चुनाव लड़ने का सोच सकता है। उसको प्रशांत जी ला करके वहाँ खड़ा कर रहे हैं कि 5 नाम जिला से आएगा, जिसको जिला कहेगा, जिला कमेटी के लोग कहेंगे भाई ये आदमी सुपर है, जो जनता में इसके पकड़ है, उसको मैं चुनाव लड़ाऊंगा। तो मिलते हैं कई लोग हमारे यहाँ बिहार में जो टिकट से वंचित रह जाते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई लोग हैं पार्टी में जुड़ के काम करना चाहते हैं और वैसे लोगों को कहीं तरजीह नहीं मिलता है, झंडा डोते हुए मर गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वैसे लोग हम लोग प्रमाण प्रतिशत दे करके पार्टी में जोड़ करके और एक जन सुराज को एक बड़ा विकल्प बिहार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में प्रशांत किशोर की पार्टी, अभी तो पार्टी नहीं बनी है, लेकिन उनकी मुहिम और उनके जो कदम ताल करने वाले सबसे मजबूत नेता संतोष महतो हमारे साथ जुड़ गए हॉट टॉक में। पार्टी 2 तारीख को सर बनेगी आप लोगों की, इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। पूरा राजनीतिक माहौल आप लोगों ने गरमा दिया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा तेज हो गई है प्रशांत किशोर की। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि पार्टी का नामकरण क्या आप लोगों ने रखा है, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, पार्टी का नाम हम लोगों ने पूरी जो हम लोग की सब कमेटी है उसमें प्रशांत जी सभी लोगों से एक सभा करके, जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, असेंबली होती है, वैसे बापू सभागार में एक कार्यक्रम करके और हर जिला में जो कार्यक्रम करा कर सबों की राय सहमति से हुआ कि जन सुराज का नाम जो है, जन सुराज पार्टी हो या दल हो, तो जन सुराज पार्टी के नाम पर लोगों के सहमति बनी और पूरे सदन से पारित होकर के, मतलब जनता का सदन कहिए, कार्यकर्ताओं को सदन से पास करा के प्रशांत जी ने घोषणा किया कि नहीं, ये होना चाहिए, जन सुराज पार्टी के दल पर नाम पर हम लोग पार्टी घोषणा होगा। और 2 तारीख को जो अब तो पूरा बिहार इतिहास रचेगा, उसमें कहीं कोई संयम नहीं है। पूरे बिहार हम लोगों ने गोपालगंज, सासाराम, महाबक्सर, वैशाली, छपरा, सिवान, मतलब पूरा जो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये पर ही हम लोग पूरा जिला घूम करके, आपके नालंदा इवेंट जो है, जो मुख्यमंत्री का आप जिला है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। पूरा एकदम लोग इच्छुक, नवादा, औरंगाबाद, पूरे लोग जोश खरोश के साथ पूरे माहौल में बन गया रहे। हमको लगता है कि वेटनरी कॉलेज में जो इतिहास रचा है 2 तारीख को, उससे एक अलग माहौल पैदा होगा। और हम जानते हैं कि सबसे बेहतर विकल्प बिहार के लिए है, जो परिवर्तन का जो विकल्प चल रहा है, उसके लिए जनता पूरी चाह रही है और जनता बिल्कुल इच्छुक है कि नहीं, हमको जाना है। अच्छा, ये बताइए कि चर्चा ये है कि जिस बापू की धरती मोतिहारी से आप लोगों ने शुरुआत की इस यात्रा की, उस मोतिहारी से लोग बड़ा कम आने की संभावना है। चर्चा ये चल रही है कि मोतिहारी के लोगों ने ही भरोसा प्रशांत किशोर पे नहीं जताया, तो बिहार की जनता कैसे जताएगी? नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी आज भी वीर प्रसाद महतो जी वहाँ जो जिलाध्यक्ष जो हमारे राज्य संरक्षण कमेटी में भी यहाँ पे ऑलरेडी हैं, आज ही उनसे बात हुई। वहाँ के प्रवक्ता हैं हम लोग संजय ठाकुर जी, जो हैं मोतिहारी के ही हैं। वहाँ कोई कुशवाहा जो हमारे नेताओं से बात हुई, लगातार हम लोग कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं। वो पूरा मोतिहारी से हमको लग रहा है कि नहीं होगा तो 5000 से ऊपर संख्या मोतिहारी की केवल। तो क्यों ये चर्चा चल रहा है कि बापू की धरती से ही प्रशांत किशोर को झटका लगने जा रहा है? नहीं, ये भ्रम है लोगों, विरोधी दलों का। लोग ये मतलब लोग जितने राजनीतिक पार्टी है उसमें खलबली मची हुई है प्रशांत किशोर को लेकर के कि ये कौन सा विकल्प पैदा हो गया। ये बिहार का बहुत बड़ा क्या, ये मतलब एक अलग झटका होगा 2 तारीख को, जो वेटनरी कॉलेज के मैदान में लिखा जाएगा। और जो भी राजनीतिक पार्टी, मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टी हम लोग भी किसी राजनीतिक पार्टी में, हम लोग राजद में भी काम किए, जनता दल में काम किए, राजद में काम किए, फिर जदयू में भी आया 2005 से, जदयू में 2022 तक हो रहे। और जो खेल रचा गया, उसमें खेल रचने के बाद हम लोग अपना किनारा लिए और हम लोग आगे प्रशांत जी के साथ, चूंकि एक बिहार में जो बदलाव की स्थिति जनता चाह रही थी कि ये जो है दोनों से हम ऊपर उठ करके और एक नया विकल्प कौन सा होगा। लोग विकल्प की तलाश में कोई राजद को वोट देते थे, कोई बीजेपी देते थे, कोई जदयू देते थे। अब ये चौथा विकल्प, जो तीसरा विकल्प आ गया, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी आ गए और ये जन सुराज आ गया पार्टी। तो उसको लोग अच्छी बेहतरी से ले देख रहे हैं। और सब बिहार में लोग अब जो पलायन की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, सबकी बात की जा रही है। और यहाँ जो भी पार्टियां बिहार में है, वो केवल अपना कुर्सी की बात कर रही है, उसको वादा और विकास से कोई लेना देना नहीं है।
ये बताइए कि कितनी संख्या में लोग वहाँ पर जुटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए मतलब लगभग 2 लाख लोग से कम संख्या में लोग नहीं आएंगे। जी। पूरे हमारे छपरा से 10,000 लोग आ रहे हैं। अच्छा। हमारे छपरा से केवल 10,000 से ऊपर लोग आ रहे हैं। सिवान का 5,000 फीडबैक है, गोपालगंज का 5,000 फीडबैक है। मतलब आज का हमारा हम लोगों ने मोबाइल में कैच कर रखा है सब चीज़ को। अच्छा। और हमारी पार्टी जो भी लोग नेता हमारे लेकर के आ रहे हैं, वो प्रशांत जी का एक अलग मेथड है। और वहाँ जो आईपैक के जो लोग हम लोग के हैं, या जो मॉनिटरिंग जो पर्सन कर रहा है, जो चाहे जो विधानसभा प्रभारी लोग हैं, या चाहे जिला के जो नियंत्रण जो संरक्षक है, जो अध्यक्ष हैं, फलना है, ये सब लोग प्रखंड अध्यक्षों से, पंचायत अध्यक्षों से फीडबैक ले रहे हैं। और ले करके उनका नाम, मोबाइल नंबर, कौन आदमी लेके आ रहा है, उसका पद क्या है, उनका पंचायत कौन सा है, वो किस विधानसभा से आते हैं, पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। गाड़ी नंबर तक लिया जा रहा है। अच्छा। और उसकी लिस्टिंग की जा रही है। अच्छा। और लिस्टिंग करके तो बोला, ऐसा नहीं है कि कोई ये बिल्कुल खानापूर्ति नहीं हो रही है, ये पूरा लिखतम वाली बात चल रही है, रिटेन में चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो भीड़ आप लोग इकट्ठा कर, आप कह रहे 2 लाख 2.5 लाख भीड़, ये वोट में कितना ट्रांसफर करा पाएंगे प्रशांत किशोर जी? देखिए प्रशांत किशोर जी का विजन है। प्रशांत जी वोट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी बिहार के बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रशांत जी बिहार के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी वोट की बात नहीं कर रहे। अभी वोट तो तब कर रहे हैं जब हम लोग 2 तारीख को पार्टी बन जाएगी। उसके बाद हम लोग अपना एजेंडा जो है, एक अलग पार्टी जब बन जाएगी तो फिर हम लोग चुनावी मूड में आएंगे। अभी हम लोग चुनावी मूड में नहीं है, बिल्कुल चुनावी मूड में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं है। तैयारी सिर्फ पार्टी में हो जाएगा। पार्टी के बाद हम लोग चुनावी मूड में आ जाएंगे। 2 तारीख के बाद सबकी ड्यूटी लगेगी अलग अलग। और प्रशांत जी का पदयात्रा भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए जब पार्टी हम लोग चुनाव मूड में हम लोग आएंगे, अब तो चुनाव मूड में हम लोग आना है, तो चुनाव 2 तारीख के बाद हम चुनाव मूड में हम लोग आ जाएंगे बिल्कुल। तो हमारी सब नेता हो गए, या चाहे और भी जो प्रशांत जी के जो कोर कमेटी में जो है, जो राष्ट्रीय कमेटी में जो लोग बने हुए हैं, सभी लोग मिलकर के ये एजेंडा तय करेंगे। और प्रशांत जी को 2 by 2 बात करके हम लोग तय करेंगे। प्रशांत जी फैसला लेने वाले होंगे कि भाई यही क्या करना है। हम लोग उनको सलाह देंगे, मशवरा देंगे, सर ऐसा करना चाहिए। अब जहां हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और कराएंगे, हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार किस तरह बन जाए। बिहार में बेहतरी के लिए जो भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे। अब जनता जो है कितना लाइक करेगी, जनता सबकी बात सुन रही है। नीतीश कुमार की बात सुन रही है, लालू जी की बात सुन रही है, तेजस्वी की बात सुन रही है, बीजेपी की बात सुन रही है, कांग्रेस सबको सुन रही है, सम्राट ये चिराग जी की बात सुन रही है, मुकेश सहनी की बात सुन रही है, सबकी बात सुन रही है। कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन उसमें कौन बिहार के विकास की बात कर रहा है, बिहार में कौन रोजगार को विशेष तरजीह दे सकता है, और बिहार को एक राष्ट्रीय लेवल के पटक पर खड़ा करने के बाद कौन कर सकता है, वो प्रशांत जी के पास बेहतरी उनसे कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि राजनीति में वो पॉलिटिकल नहीं थे, वो कुछ और उनका था। लेकिन राजनीति को इतना ज्यादा परखना राष्ट्रीय लेवल पर, मैं यहाँ नहीं कहता हूँ जो पीएम हो या और स्टेट में, बिल्कुल कई मुख्यमंत्री के स्टेट के मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है, कई पीएम मतलब नरेंद्र मोदी का, हर मोदी, मनमोहन मोदी, ये तमाम लोगों ने जो एजेंडा किया, ये प्रशांत जी का एक आइडियोलॉजी था। और उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़ाना है। तो उनको ये समझाना जरूरत नहीं है कि हमको कैसे क्या करना है। चुनाव लड़वाएंगे, लड़ेंगे भी नहीं, लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे, सिर्फ लड़वाएंगे। ये बिल्कुल लड़वाएंगे। सीएम कौन आपकी तरफ से, आपकी पार्टी से सीएम का फेस? देखिए ये हम लोग अभी हम लोग देखिए हम लोग अभी प्रशांत जी ये बात कह नहीं रहे हैं। ये तो हम लोग कोर कमेटी तय करना है। जिस दिन हम लोग का मैंडेट आ जाएगा स्पष्ट रूप से, तो कोर कमेटी हम लोग तय करेंगे। हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे, हम लोग निश्चित चाहेंगे, हम लोग निश्चित चाहेंगे प्रशांत जी के बारे में कि जो आदमी अग्रणी है, जो आदमी पूरा साधन संसाधन अपना दिमाग लगा करके और बिहार को एकदम इतना ये जो जकड़ा हुआ 34-35 साल से उसको आजाद करा के लेकर गया, तो निश्चित रूप से उनका फल तो उनको देना पड़ेगा। और वो उस्ताद के लिए लायक है, उसमें कहीं कोई संदेह। हम लोग उसमें कमेटी में रहेंगे, हम लोग उस कैबिनेट में रहेंगे, हम लोग विधायिका में रहेंगे। लेकिन प्रशांत जी की जो भूमिका है इसमें बहुत सफल भूमिका है, और उनके भूमिका को इग्नोर नहीं किया सकता है। उनका मन नहीं है, लेकिन अपना इच्छा क्या कहता है, जो हमको खाना खिलाए वही नहीं खाए। मन तो नीतीश कुमार का भी नहीं होता है सीएम बनने का, लेकिन वो अंत में बन जाते हैं। मन तो नीतीश कुमार का, पीएम और सीएम सबका है। जी। उनका मन दूसरा है, उनके और प्रशांत जी बहुत अंतर है, बिल्कुल अंतर है। मनीष वर्मा है उनके पार्टी में, बड़े पद पर हैं, वो कहते हैं कि कौन है प्रशांत किशोर, पोस्टर बैनर लगाने वाला एक नेता जो बिहार में आकर अपने पार्टी को बनाना चाह रहा है, उसका कोई जनाधार नहीं है। कल सिवान में ही आप ही का क्षेत्र है वो, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। तो क्या इससे जनता के मन में एक मैसेज जाएगा क्या कि सच में मनीष वर्मा ये जो बात बोल रहे हैं वो सच्चाई है इसमें? देखिए मनीष वर्मा जी क्या भारतीय प्रशासनिक सभा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हुए हैं और नीतीश जी के काफ़ी करीबी रहे हुए हैं। जब हम लोग जनता दल में हम प्रदेश अध्यक्ष थे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के, तो उस समय हम लोग कभी सीएम हाउस जाते थे तो मनीष वर्मा जी से हमारी मुलाकात होती थी।
बहुत सज्जन लोगों में से है, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वो आईएएस अधिकारी हैं, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, अच्छा। ही इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, वो प्रशासनिक में रहे हुए हैं। जी। अब मनीष वर्मा की उत्पत्ति राजनीति में कैसे हुई, एंट्री हुई जब षड्यंत्र करके आरसीपी सिंह को हटाया गया इस पार्टी से, और वहाँ आप मनीष वर्मा कहीं नहीं थे, जब हटाने की बात थी वहाँ मनीष वर्मा कहीं नहीं थे। ये जो बिहार में जो षड्यंत्र रचा गया उनके लिए, जी आरसीपी सिंह के लिए, जी हम लोग आरसीपी सिंह के साथ काम किए थे। हम लोग आज भी आस्था है आरसीपी सिंह के प्रति, जो उनको बीजेपी भी आज धोखा दे रही है, आज भाजपा भी धोखा दे रही है। हम लोग खुले मन से बोलना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब हाँ, मुझे ये इशारा मिल रहा है कि आरसीपी सिंह भी कुछ ना कुछ प्रशांत किशोर जी के साथ, क्या उनके साथ कुछ मतलब टचअप है? अभी कैसा कुछ टचअप वाला कोई बात नहीं है। जी जी। हाँ, भविष्य में कौन किस साथ जाएगा ये तो बात की बात है। हाँ। लेकिन जब आरसीपी सिंह को हटाया गया तो सीधा जो है, जब षड्यंत्र रच करके और जो लोग कामयाब हो गए, आज कामयाब भी हैं वो लोग, एकाध दो का लोग जो है, लेकिन नीतीश जी को और जनता दल को बर्बाद करने का लोग काम किया। और आरसीपी सिंह के विकल्प में उनको ले आया कि प्रशासनिक सेवा के आरसीपी सिंह थे, उनका एक अलग वजूद था बिहार में, और सेकंड मैन के थे, और उनको तो आरसीपी सिंह का जो अधिपत्य था, जो उनका जो अंदाजा था काम करने का, वो शायद मनीष वर्मा जी कर पाएंगे नहीं पाएंगे ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो मनीष वर्मा है वो एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हुए हैं, और नेता बनने में उनको भी समय लगेगा। ये तो आप जो बिहार में घूम रहे हैं, जदयू का अपना जो कोर लोग कार्यकर्ता है, वर्कर, वो तो स्वागत करेंगे पदाधिकारी है, क्योंकि कोई नेता नहीं है अभी। अच्छा। जनता दल में नीतीश कुमार के बाद कोई साहब नेता नहीं है, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, वो जमीनी नेताओं से बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो मिनिस्टर बन गए अलग बात है, दरबार करके आप मंत्री बन जाइए ये अलग बात है आपकी, लेकिन कोई कार्यकर्ता की भावना समझने वाला नहीं है। एक मनीष वर्मा आरसीपी सिंह के विकल्प में खड़ा हुए हैं जनता दलियों में, तो बेचारे बातों कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए, हमारा मान सम्मान मिले भाई, हम चल जा रहे हैं वहाँ पे। तो एक खेमा तैयार किया गया है कि वहाँ प्लेटफॉर्म कि हाँ भाई आप जाइए वहाँ सुनिए, और कार्यकर्ताओं का मतलब पदाधिकारी है तो उनकी पदाधिकारी बात सुनेंगे, तो नीतीश जी का स्टेटमेंट होगा, अच्छी बात है। और कार्यकर्ता हम लोग भी रहे हैं, 10 करोड़ 5 करोड़ रुपये हम लोग खत्म हो गया जदयू में बनाने में। अच्छा। और हम लोग आज रोड पे हैं, और जो वहाँ आगे पीछे किया, जो कुछ नहीं किया, वो आज मालिक बना बैठा हुआ है। तो ये जनता दल की स्थिति है। मतलब ये आप अच्छा ये बताइए कि जनसुराज जब बन जाएगा, एक पार्टी बन जाएगी, तो किसे टारगेट किया जा रहा है बिहार में? कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग जदयू और आरजेडी को टारगेट करते हैं, बीजेपी को आप लोग छोड़ देते हैं, इसलिए आरोप लग जाता है कि बी टीम है आप लोग बीजेपी। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत जी डेली मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बड़ा सॉफ्ट कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो नीतीश कुमार को कैंडिडेट मुख्यमंत्री के चेहरा पर लेकर के चुनाव लड़े। क्या दशा हुई आप देख लीजिए, ये कौन कर सकता है? ये प्रशांत जी बोल रहे हैं, तो भाजपा का पक्ष कहाँ से हो गया? थोड़ा बहुत कितनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो बिहार में उनका चेहरा तो आना चाहिए ना, कि कौन सीएम फेस होगा। तो सीएम फेस नहीं इतनी बड़ी पार्टी का, फिर कहाँ से आ गई बात? आरोप लेकिन क्यों लग जाता है? ये प्रशांत जी बोल रहे हैं, मतलब आप लोग आरोप मतलब हमला करते हैं, लेकिन आरोप क्यों लग जाता है बीजेपी के बी टीम है? इस पे तो आपको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। घबराहट तो सब पार्टियों में है ना, आरजेडी में भी और उसमें भी है। ये इसलिए कह रहे हैं कि प्रशांत कुमार पांडे की बात कर रहे हैं, आ जा रहा है प्रशांत कुमार पांडे की बात कर रहे हैं। पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, ठीक है। एक कहावत है कि राजा छत्र से पूज से और ब्राह्मण स्रोत से पूज से, तो ब्राह्मण तो कहीं जाएगा तो पूजा जाएगा। ब्राह्मण क्यों पूजा जाएगा? वो चमार के यहाँ भी पूजा करेगा, और दुसाद के यहाँ भी पूजा करेगा, और पिछड़ा के यहाँ भी पूजा करेगा, और स्वर्ण के यहाँ भी पूजा करेगा। तो ब्राह्मण तो सबका है। प्रशांत जी आज 75 अति पिछड़ों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। 40 दलित अल्पसंख्यकों के माइनॉरिटी सेल के जो मुस्लिम समुदाय के रहे हैं उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं, और अपने संसाधन अपने खर्चा उतना पर करने की बात कर रहे हैं। पूरा प्रचार का तंत्र सब कर रहे हैं। वो जो अदना सा जो करता है, जो पार्टी के लिए पूरा सेवक समर्पित रहता है, उसको औकात नहीं को चुनाव लड़ने का सोच सकता है। उसको प्रशांत जी ला करके वहाँ खड़ा कर रहे हैं कि 5 नाम जिला से आएगा, जिसको जिला कहेगा, जिला कमेटी के लोग कहेंगे भाई ये आदमी सुपर है, जो जनता में इसके पकड़ है, उसको मैं चुनाव लड़ाऊंगा। परिणाम जो भी हो, तो वो सोच तो रहा अगला 20,000 वोट है, 25,000 वोट है, 30,000 वोट है, 40, 50, 100 बना, जब भी मेरा विधायक बन जाए तो गरीब से जीत करके आएंगे ना। कौन सी जाति का पार्टी होगा ये? जैसे कि जदयू देखा जाता है कुछ समीकरण साथ है, बीजेपी के साथ है, मतलब कहा जाता है स्वर्ण जाति उनके साथ है, आरजेडी के साथ है, वही समीकरण है। टीम पीके और जनसुराज के साथ कौन सा? देखिए हमारे पार्टी का जो है मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है जी। और हम लोग पहले बताया आपको कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा, जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम लोग भी 20 कमेटी में हैं, और हम लोग भी सहमति बनी। स्पेशल प्रशांत जी ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए,
तो जो सबसे कमजोर है दलित समाज का आदमी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होगा। अच्छा। किसी पार्टी में दम है, जनता दल में भी हो या आपको आरजेडी में भी हो, या मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात तो कर रहा है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियाँ है, मैं क्षेत्रीय पार्टी बात कर रहा, किसी में दम नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ के, अपने शुभचिंतक को छोड़ करके जो उसका एस मन है उसको पार्टी वार्टी बना के दे दे। वो बना रहा है, दलित को बना रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों बनाया जा रहा है? आज देखिए जनता दल की मैं बात बताना चाहता हूँ, उमेश कुशवाहा जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं, ये चंद्रशेखर चंद्रवंशी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। मुझे याद है 2005 में प्रदेश अध्यक्ष थे चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी, जहानाबाद के एमपी तक बने, एमएलसी रहे, बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन रहे, ही इज ए वेरी सीनियर लीडर, और अति पिछड़ा उनको नेता मानता पूरे बिहार का। उनकी अध्यक्षता में मैं जिला अध्यक्ष बना था छपरा का, चंद्रवंशी जी का। और ये जनता दल का डिसीजन देखिए कि उनको जो है अति पिछड़ा सेल का प्रदेश बनाया जाता है, और उनका जूनियर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बना बैठा है। इतना डर है लोगों को, अति पिछड़ा का इतना बड़ा वोट है 35%, लेकिन उसको पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, उसको सेल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय कमेटी हो चाहे पलना हो। प्रशांत किशोर ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक को एकजुट करने की। कैसे मतलब इस अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक को आप एकजुट करेंगे? हालांकि सारण और छपरा के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वोट बैंक है भी, तो एक जिम्मेदारी आपको मिली है, इसे आप कैसे मतलब निर्वहन कर रहे हैं प्रशांत किशोर इसका? देखिए निर्वहन तो हम लोग पूरा बिहार हम लोग चाहते हैं कि एक नया आयाम पैदा हो। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, नोनिया बिन समाज, मलाह समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से जो आदमी जिस समाज से आता है उस समाज के आगे आदमी आगे बढ़े। तो हम लोग राजनीति में आए हैं उसी को लेकर के। तो प्रशांत जी एक हमारा हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि नहीं साहब आप अपने समाज में कूदिए, और कूद करके सब बात तो सबकी करते हैं, लेकिन हर समाज के हर तबका के लोगों को लेकर के आते हैं और लेकर के आगे बोलते हैं आप इस समाज को पूरा बढ़िया से हैंडल कीजिए, टैकल कीजिए और इसको पूरा आगे बढ़ाने का काम कीजिए। तो हम लोग अपना पूरा सब लोगों से मिलते हैं। कई लोग हमारे हैं बिहार में जो टिकट से वंचित रह जाते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई लोग हैं पार्टी में जुड़ के काम करना चाहते हैं, और वैसे लोगों को कहीं तरजीह नहीं मिलता है, झंडा ढोते हुए मर गया कोई पूछने वाला नहीं है, तो वैसे लोग हम लोग प्रमाण प्रतिशत देकर के पार्टी में जोड़ करके और एक जन स्वराज को एक बड़ा विकल्प बिहार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये 2 तारीख को हम लोग अनाउंस करेंगे प्रशांत जी के माध्यम से कि हम लोग एक बड़ा जनसभा भी करेंगे गांधी मैदान में 10 लाख से ऊपर, जो आज तक किसी राजनीतिक पार्टी नहीं किया होगा। हम लोग उसका डेट अनाउंस प्रशांत जी करेंगे। अभी डेट हम लोग फाइनल नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसका भी डेट जो है हमको लग रहा है 2 तारीख को ही हो जाएगा कि गांधी मैदान में हम लोग किस दिन करेंगे, और वो जो करेंगे उस दिन से हम लोग जो ये हो गया ग्रोथ बढ़ेगा। चुनावी तो अभी से 2 तारीख बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन जो 2-10 को हम लोग करेंगे फरवरी में, उसका एक अलग मजा होगा और जितनी राजनीतिक पार्टियां होगी सब चित हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है कि छपरा से, सारण से आपको क्या टिकट मिलने की संभावना है? प्रशांत किशोर जी भरोसा आप पे जता रहे हैं? देखिए टिकट अब हम क्या बताएं आपको, हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में हैं उनके, अब टिकट देना और नहीं देना वो अलग बात है। कौन नहीं चाहता चुनाव लड़े, तो है सर, चर्चा है इस बात की, चर्चा है। देखिए वहाँ अब हम उसे प्रशांत जी जब अपने बोल रहे हैं कि नहीं सबको लड़ना है करना है, तो फिर उसमें हम लोग को बोलने की और नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अपना संसाधन हम लोग देख रहे हैं, जनता चाह रही है, अगर प्रशांत जी चाहेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग अभी आए हैं पार्टी को एक्सटेंड करने के लिए। अब टिकट की जब चाह थी उस दिन टिकट नहीं मिला, उस दिन हम लोग बेटिकट हो गए। आज हमारी कोई इच्छा नहीं थी टिकट मौका मिल रहा है ना जनता की। हाँ तो मौका मिला है, निश्चित करेंगे हम लोग। बिहार निश्चित रूप से हमारे जो विधायक जीत करके आएंगे तो एक अलग आयाम लिखा जाएगा उसके लिए, तब हम लोग को टिकट का चिंता नहीं है। 243 पे 243 लड़ेंगे, 243 पर, उसमें कोई कम नहीं। कितना मतलब अब हम लोग तो 100+ ही जाने का प्रयत्न, हम लोग जाए निश्चित है कि हम लोग एकदम 100+ जाएंगे। मतलब पूरा सर्वे आप लोगों ने करा लिया है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ कुछ ही चंद इधर उधर कराएगा, नहीं तो बाकी सब सीट हम लोग जीतेंगे, पूरे सीट पर जीत रहे हैं निश्चित रूप से। चलिए देखिए, तो 243 सीट पर प्रशांत किशोर अपनी टीम को उतार रहे हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी संतोष महतो को भी मिल गई है कि ये छपरा और आसपास के साथ साथ पूरे बिहार भर के जितने अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उन्हें एकजुट करें, और आने वाले फरवरी महीने में एक ताकत दिखाने की कोशिश की जाएगी प्रशांत किशोर की तरफ से। लेकिन उससे पहले 2 तारीख को एक बड़ी ताकत दिखाई जा रही है, अपने पार्टी का अनाउंसमेंट करेगी प्रशांत किशोर की टीम, और फिर उस दिन से चुनावी मोड में ये आ जाएंगे। चर्चाएं और हॉट टॉक लगातार भारत लाइव पर हम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।